मसीह की, यीशु मसीह की। वाह, आमीन। मैं चाहता हूँ कि जो है हमारा यीशु जिंदा है तो उसके लोग भी क्या रहे, सोते हुए ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जो है यहोशू की किताब में हम लोग जाने वाले हैं। पहले अध्याय में हम लोग आते हैं। तो लास्ट वीक में हमने बताया था, है ना, कि कितने लोग उस प्रतिज्ञा की भूमि में जा पाए थे। सिर्फ 2 लोग। कौन थे वो? कालेब और यहोशू, है ना। 2 लोग ही उस समय पे जो लोग थे, मैंने बताया था ना 20 से 25 लाख लोग, और भी बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, मगर उनमें से सिर्फ 2 लोग जो है उस भूमि में जा पाए थे। और बाकी जितने गुलामी में से निकले थे वो तो वहीं पर जो है जंगल में क्या हो गए, खत्म हो गए। उनके बाद जो उनका जनरेशन, उनके बच्चे थे, वो लोग जो है उस भूमि में जा पाए थे। कौन थे? यहोशू और कालेब के बारे में। उनको उस गुलामी में से निकाला था। कौन है पता है आपको? परमेश्वर तो था। किसके द्वारा निकाला था? मूसा के द्वारा वहां पर निकाला था। मूसा ने इतने सारे लोग को अगुवाई किया था, है ना, वहां पर उस भूमि में, तो इनको लेकर जाना। मगर आप सबको पता रहेगा, आपने बाइबल पढ़ा रहेगा, तो वचन कहता है खुद मूसा भी उस देश में नहीं जा पाया। खुद मूसा भी जो है उस प्रतिज्ञा की भूमि पे जो है दूरी से जो है उसने जो है उस जगह को देखा, दूर से देखा, मगर उसमें एंटर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो है उसने जो है परमेश्वर के लोगों पर जो है क्रोध हो गया, परमेश्वर के लोगों पर जो है वो गुस्सा करने लग गया। उस वजह से जो है वो जो उस प्रतिज्ञा की भूमि पे नहीं जा पाया। क्योंकि लोग किसके हैं? लोग किसके हैं? परमेश्वर के। तो परमेश्वर वहां पर चाहता है कि इन लोगों पर जो है अधिकार मेरा है, इन लोगों को बोलने का अधिकार मेरा है, इन लोगों को जो ले जाने का काम मेरा है। तू कौन होता है इनको चिल्लाने वाला? तू थोड़ी परमेश्वर है, परमेश्वर तो मैं हूँ। और तू कौन होता है जो मेरे बच्चे को डांटने वाला? आपको कितने लोग अच्छा लगेगा कि जो है मैं आपके बेटे को डांटूंगा, तो है ना, मैं चाहे कितना भी बड़ा रहूं, मैं कुछ भी रहूं, मगर किसी माँ को, किसी पिता को पसंद नहीं आएगा कि उसके बच्चे को कोई 4 लोगों के बीच में डांटे, है ना, किसी को भी गुस्सा आएगा। उसी तरह से मूसा ने जब इजराइलियों को डांटा तो परमेश्वर को गुस्सा आया, क्योंकि ये इजरायली मेरे चुने हुए प्रजा है। तो चर्च, जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाता है, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा होता है, तो आपको जो है डरने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका बदला लेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, परमेश्वर आपके साथ में। तो मूसा भी उस भूमि पे नहीं जा पाया, मगर यहोशू और कालेब उस भूमि में जा पाया था। अब यहाँ पर मैं जो है यहोशू को ही क्यों परमेश्वर ने चुना? आप अगर निर्गमन के किताब से पढ़ते हैं, यहोशू को ही क्यों जो है परमेश्वर ने चुना। और यहाँ पर वचन अगर हम लोग पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है वचन कहता है, क्या कहना? पहला वचन पढ़ना जल्दी से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास जो मूसा मर गया था, अब मरने के बाद तो कोई तो चाहिए ना, है ना। यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें। अभी मूसा यहाँ पर आ जाओ, प्रणय यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब जो है मूसा जो था वो तो नहीं रहा, वो खत्म हो गया, और इतने सारे लोग हैं, उनमें से जो है अभी इन लोगों को लेकर जाने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए कि नहीं? तो कौन वो था? यहोशू, है ना। कौन था? यहोशू। अब यहाँ पर मुझे बताइए, इतने सारे लोग थे, उसमें से परमेश्वर ने यहोशू को ही क्यों चुना? यहोशू को ही क्यों चुना, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। यहोशू को परमेश्वर इसलिए चुनता है, अगर आप पूरे किताब को, निर्गमन से आप किताब को पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो कि मूसा जो है जब जहां पर भी जाता था उसके साथ में कौन रहता था? कौन रहता था? यहोशू। मूसा जो है पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था, तो वहां पर
2 बार तो जो है निकला, 40 दिन तक वो पर्वत पर ही था। कितने दिन? 40 दिन तक। और यहोशू भी वहां पर गया था, मगर जिस जगह पर परमेश्वर मूसा से बात करता था उस जगह पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को अलाउ नहीं था वहां पर उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की। तो जो है यहोशू थोड़ा सा दूर ही रहता था, नीचे पहाड़ पर जाता, थोड़ा नीचे जो है यहोशू वहां पर रहता था और मूसा ऊपर रहता था। कितने दिन? 40 दिन। बताया नहीं गया था कि जो है 40 दिन के बाद मूसा आएगा। हेलो, बताया नहीं गया कि मूसा कितने दिन के बाद आया। मूसा गया उधर, अब ये वहां पर नीचे वेट करा, आ जाएगा, अभी आएगा। अब मुझे बताओ, वेट करना कितने लोगों को पसंद है? हाँ? थोड़ी उम्र हो जाएगी तो शादी भी जो है वेट होता नहीं, बाप मम्मी पापा जल्दी मेरी शादी करा, है ना। पढ़ाई जो है स्कूल से निकलते ना, जल्दी मेरा स्कूल हो जाए, मुझे कॉलेज में जाना है ना। कॉलेज हो जाए तो थोड़ा और उत्साह, जल्दी यार मुझे जॉब मिलना चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है ना। पैसा कमाना तो जल्दी सोचने लग जाते हैं, मुझे जो है अभी जो है कुछ बनाना, बैंक बैलेंस करना है। वेट करने के लिए हम लोग को होता नहीं है ना। कई बार जो बैठा स्टेशन पे किसी को रुका दिया और उनको बोले 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, और 5 मिनट में बंदा आता ही नहीं है। 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आता है। वो 15 मिनट आपको कितना लगता है? वो 15 मिनट पूरा दिन लग जाता है। अरे पागल, कितना देर से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। किया 15 मिनट वेट, मगर वो 15 मिनट जो ऐसा लगता है 10 घंटे से मैं वहां पर खड़ा हूँ, है ना। वेट करना किसी को भी पसंद नहीं, मगर यहोशू जो है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, उसको आइडिया ही नहीं है कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है। आइडिया नहीं कि मूसा जिंदा भी है, मगर यहोशू स्टिल वहीं पर ही जो रहता है मूसा के आने तक। उसको उतना भरोसा है कि मूसा जहाँ पर गया है वो जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर उसको कुछ होने देगा नहीं, उसको लेकर आ। तो वो उधर ही पर्वत पर ही जो है घूम रहा है, रुका हुआ है। ये क्या बताता है? विश्वास योग्यता, ईमानदारी, अपने मालिक के प्रति, अपने जो है गुरु के प्रति, है ना, अपने बादशाह के प्रति क्या है? ईमानदार, है ना, वहीं पर रुका है। जब भी कोई इमरजेंसी बात होती, जब भी कोई जो है अनाउंसमेंट करना होता, जब भी लोगों को, इजराइल लोगों को जो है कहीं पर लेकर जाना होता था, तो तुरंत जो है यहोशू वहां पर अवेलेबल होता था। हालेलुया, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, रेडी रहता था हमेशा, यहोशू रेडी रहता था। हालेलुया, मैंने बताया था जासूस लोगों को भेजा गया था वहां पर, है ना। 12 जासूस लोगों को भेजा गया था वहां पर। से कितने जासूस लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया? 2 लोगों ने। उन 2 लोगों में कौन था? यहोशू। हालेलुया, सब लोगों ने बोला कि नहीं जा सकते, सब लोगों ने बोला कि हम उसको उस देश में जो है हम जो है चढ़ाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो लोग बहुत बड़े बड़े जो है जाइंट एकदम जो है तगड़े हैं। मगर ये लोग बोलते हैं अरे बाबा डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ में परमेश्वर है, हम उस देश में जा सकते हैं। हालेलुया, ये विश्वास इसके अंदर आया कैसा? ये विश्वास इसके अंदर आया कैसा? क्योंकि इसने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया था। इसने देखा था कि परमेश्वर ने किस तरह से वहां पर से जो है मिस्र से इजराइलों को गुलामी में से निकालकर लेकर आया था। इसको अनुभव था किस तरह से मूसा की अगुवाई किया था परमेश्वर ने, और उसको विश्वास था जो है वो परमेश्वर मेरे साथ में भी है। हालेलुया, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हालेलुया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है अचानक इसके ऊपर परमेश्वर देखो बोलता है मेरा दास मूसा अब नहीं रहा। अब इस सारी बड़ी जाति को जो है कौन लेकर जाएगा उस पार? आप में से यहाँ पर जो है मैं अभी बोलूंगा कि चर्च जो है अगले संडे से मैं चर्च में अभी नहीं आऊंगा, है ना। प्रदीप, आप यहाँ पर इस चर्च को संभालना, आप यहाँ पर सभा संभालना, मैं बदलापुर में रहूंगा। तो रेडी रहेंगे क्या? थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा।
परेशान हो जाएगा, क्योंकि जो है बोलेंगे पास्टर ये लोग आपका ही नहीं सुनते, लोग ये मेरा किधर सुनेंगे, है ना। क्योंकि इजरायली लोग इतने हठीले थे, इतने जो है क्रूर लोग थे, इतने जो है हमारी भाषा में कहेंगे नालायक लोग थे। कितना चमत्कार परमेश्वर ने उनको बताया, कितना अद्भुत काम उनको बताने के बाद भी कुड़ 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 कुड़, ये क्या किया तूने, यहाँ पर क्यों लेकर आया, अच्छा होता वहीं पर हम लोग रहते थे, अच्छा होता वहीं हम लोग मर जाते थे, करते थे कि नहीं। ये लोग परमेश्वर इतना करने के बाद भी लोग बार बार फुटफुटाते कि यहोशू वहां पर सोच रहा है बाप रे ये लोग मेरा क्या करेंगे, ये तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। तो थोड़ा डर लगता होगा, मुझे लग रहा है यहोशू डर गया होगा। मगर देखो परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, परमेश्वर उसको बोल रहा है, हाँ परमेश्वर वहां पर उसको जो है हिम्मत दे रहा है, उसको कह रहा है ढड़स बांध, हिम्मत रख, कमजोर मत हो, इन लोगों को देख के डर मत, इन लोगों को देख के डर मत, तू ढड़स बांध, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया, ये हिम्मत प्रभु दे रहा है। हो सकता है अंदर वो थोड़ा डर रहा रहेगा, है ना। आप भी कई बार, मैं भी, हम डरते हैं। पापा क्या कह रहा है, जैसे मैं मूसा के संग जैसे मूसा के संग में रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च समझ पा रहे, वहां पर कितनी बड़ी जो है परमेश्वर वहां पर उसको सांत्वना दे रहा है, और परमेश्वर वहां पर उसको जो है एक करेज, उसको उत्साहित कर रहा है कि बाबा तू डर मत, तू डर मत, ये लोगों को देख कर डर मत, ये जो एकदम ये हठीले लोगों को देखकर टेंशन मत ले, मुझे पता है, मगर जो है मैं तेरे साथ में रहूंगा और जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च ये बात किसको दर्शाती है, हम भी कई बार बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, डिसीजन लेने के लिए डर जाते हैं, बाप रे क्या होगा, है ना। रिया का ग्रेजुएशन आ रहा है तो रिया सोच रही है मेरा क्या होगा ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन होने के बाद जो मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया, उतना किया, ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे काम अगर नहीं मिलेगा तो क्या होएगा मेरा, है ना। कई बार लोग सोचते घर में जो है ये महीना पगार नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, कई बार सोचते जो है हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कुछ बातों में जो है डर रहता ही है, कहते हैं ना, कुछ ना कुछ चीजों की डर रहते ही है। मगर परमेश्वर आज कह रहा है कि डर मत। हेलो, परमेश्वर कह रहा है, आपसे कह रहा है डर मत, या बंद, हिम्मत रख, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपके जीवन भर कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया, है ना। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है, कौन आ सकता है। हालेलुया, कोई भी आ नहीं सकता है। यहोशू के नाम का ही अर्थ यही है कि यहोवा बचाता है। यहोशू नाम का अर्थ क्या है, कौन बचाता है, यहोवा हमको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो है आपने देखा, नए नियम में आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। कई सारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, और जो हमने जक्कई के बारे में भी आपको बताया था, उसके जीवन में वो पैसों में फंसा हुआ था, मगर उसके जीवन में यीशु ही जैसे एंटर किया, उसके घर में उसको क्या आ गया, उद्धार। कहा कि आज ही इस घर में क्या आ गया है, उद्धार। आज इस घर में मुक्ति आ गई, आज इस घर में जो है छुटकारा आ गया, आज इस घर में जो है बेदारी आ गई, क्योंकि उस जक्कई ने अपने मन को फिरा दिया था, वो यकीन कर लिया था कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उस जो है वो औरत जो है 12 वर्ष से लहू बह रहा था उसको, है ना। मरकुस का किताब 5वें अध्याय में वहां पर 25 से कहता है 12 वर्ष से लहू बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा देकर जो है उसकी जिंदगी को क्या कर दिया, संवार दिया। हालेलुया, संवार दिया। मैंने बताया था उस क्रूस पर जो है वो डाकू लटके हुए थे, चोर लटके हुए थे ना,
उनको भी जो है आखिरी वक्त में भी यीशु ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। आज ही तू मेरे साथ में कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा। तो यीशु मसीह भी जो है मुझे और आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। आपको मुझे कभी भी कोई बात करने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। संसार के लोग छोटा छोटा काम करने के लिए 10 बात सोचते हैं और डरते हैं। आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करो, मैंने कई बार आपको बताया था, जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे, जिस काम में भी तुम जिस पर भी हाथ रखोगे, तुम उस काम को मैं क्या कर दूंगा। हालेलुया। कोई भी काम आप हाथ रखो, उस काम को परमेश्वर क्या करेगा। तो आप छोटा सोचोगे या बड़ा सोचोगे। कितना बड़ा सोच सकते हैं आप, मुझे बताया थोड़ा आइडिया। क्या सोच सकते हैं आप, क्या सोचें, क्या सोचें, पता मुझे। जहाँ तक हमारी नजर भी नहीं, बोले थोड़ा एग्जाम्पल। हम तो जितना नजर जाएगी उतना ही सोचेंगे, लेकिन परमेश्वर में सर शुक्रिया। क्या सोच सकते आपकी सोच, मुझे पता होना चाहिए कि आपकी सोच कहाँ तक, क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। सर कोमल, कमान जल्दी। हाँ ले लेंगे। और कोई ले लेंगे। हाँ आगे। सर राजवानी, क्या सोचते हैं आप। कमान जल्दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का जीवन आत्मा शरीर ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जो है हम लोग बोलते हैं ना, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, है ना। हम कई बार हमारी सोच ये रहती है, बाबा जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही सोचना है, उससे बाहर नहीं सोचना है। बाबा ज्यादा भी सोचना है नहीं, घमंड मत करना, धर्म से नीचे आके गिर जाएगा। मगर प्रभु में होने के बाद, प्रभु में रहने के बाद, प्रभु पे विश्वास करने के बाद, यीशु आपके जीवन में होने के बाद, आप जो चीज जो है हमको नहीं मिल सकती है, वो चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि जो चीज आपको नहीं मिल सकती है उसके बारे में आप सोचते हो, तो जरूर परमेश्वर आपको वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में आप घर ले सकते हैं। अभी तक क्या बोल रहे थे, यहीं तक। अभी मैं पूछ रहा हूँ अमेरिका में घर से शुक्रिया ले सकते क्या। बाबा काय इथेच घर नाही माझं, अमेरिकामध्ये कुठे जाऊ। इथेच राहायची सोय नाही, इथेच राहायचं ठिकाणं नाही, अमेरिका कुठे जाऊ। इजी है परमेश्वर के लिए। जब सोच नहीं सकते उसके बियॉन्ड, उसके पीछे भी आप सोच सकते हैं। परमेश्वर जो है वो चीज आपके लिए करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उतना बड़ा सोच सकते हैं, वो परमेश्वर करेगा, आप नहीं करोगे, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा टावर, उसमें आपका खुद का ऑफिस होगा, सोच सकते हैं। हेलो, सोच सकते हैं दिया, सोच सकती। अरे क्या केरवाड़ी में खटी लोग का जो गाना मिल जाए बस हो गया। मैं वापस वही गाना इधर 50,000 में भाड़ा है, वही लेने के लिए 10 बार सोचेंगे। बुर्ज खलीफा क्या, बुर्ज खलीफा वहां पर तो बाप रे पूछो मत। हो सकता है, परमेश्वर चाहे सब कुछ हो सकता है। जहाँ पर भी आप हाथ रखोगे, जहाँ पर भी आप सोचोगे, परमेश्वर वो करेगा। आप प्रभु के साथ में बस ईमानदार हो। यहोशू परमेश्वर के साथ में ईमानदार था, और इतने सारे भीड़ में से, इतने सारे लोगों में से परमेश्वर ने यहोशू को चुना। क्यों? क्योंकि यहोशू ईमानदार था। यहोशू परमेश्वर के प्रति जो है हमेशा समर्पण था। आपको मुझे भी जो है परमेश्वर के लिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए हमेशा रेडी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए जो है एवरीडे। यहोशू यशाया कहता है, यशाया का किताब 6 अध्याय वहां पर कहता है, परमेश्वर पूछता है मेरे लोगों के पास कौन जाएगा, कौन उनको बताएगा मेरे बारे में। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, मैं वहां पर जाऊंगा। आप ऐसे कह सकते हैं, प्रभु मैं, मेरा जॉब है,
मेरे 4 बच्चे हैं, खाना बनाना है, अरे यार तो मेरा अच्छा सीरियल है, कहाँ मुझे टाइम है, अरे आज तो जो है सिटी पार्क जाना है, अरे आज बेनिस्टन जाना है, अरे नहीं सबसे अच्छा पठान मूवी देखने जाना है आज बाबा, अब भी रिलीज हुआ, मुझे जाना है, टाइम किसके पास है? हम कहते टाइम नहीं। यहोशू ये कोई बूढ़ा नहीं था, ये कोई जो है लंगड़ा लूला नहीं था, ये फुकट बैठा हुआ भी नहीं था, इसको भी बहुत सारा काम था, मगर इसने अपनी जवानी में ही परमेश्वर के साथ में चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर के साथ में। अभी यहाँ पर यहोशू की किताब में आते थे, कितने साल का उम्र है पता है इसका? 80 साल का है। कितने साल का? अब देखो परमेश्वर जवानों को छोड़ के बूढ़े को बोल रहे इन लोगों को चला, 80 साल के बूढ़े को, क्योंकि ये 80 साल तक परमेश्वर के साथ में चला, तब जाके परमेश्वर ने इसको चुना। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ में कितने साल तक चल रहे हैं? आपको मुझे समझना है। अगर आप चाहते कि एक ऊंचाई पर आप रहे, तो आप नीचे से परमेश्वर के साथ में रहे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा था, आशीष और श्राप को कितने लोगों ने पढ़ा घर में जाके? 28वां अध्याय, यहीं पर पता चल गया कि आप कितने विश्वासियों के दास है, आप कितने ईमानदार है। इसीलिए तो यहोशू की बात अलग है और आपकी बात अलग है। हम यहाँ से सुनते हैं, जो चपाटी पे बैठते हैं और जैसे वहां से निकलते हैं झाड़कर, वैसे चर्च में भी आते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की इधर सुना हुआ इधर ही झाड़ते और घर पे। इसीलिए तो यहोशू में और हम में इतना फर्क है। यहोशू को इतना परमेश्वर चाहता है क्योंकि यहोशू पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पण किया। ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, और इस किताब को पढ़ते तो आगे देखते जिन देश को जो है यहोशू ने हाथ डाला, वो सारा देश परमेश्वर ने यहोशू को दे दिया। और एक बात को समाप्त करके जो है 6वें अध्याय में आकान के पाप के बारे में मैंने बताया। 7वें अध्याय में जो है, 7वें अध्याय को आप पढ़ लेना घर पे, मैं सारी बातों को निकालूंगा नहीं। वहां पर जो है जब वो देश में जा रहे थे, उस देश को ले रहे थे, तो वहां की जितने भी चीजें थी, परमेश्वर ने बोला सब चीजें जो है तुम ले लेना, मगर जो कुछ चीजें हैं वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो परमेश्वर के लिए ही अर्पण के लिए रखना। जो चीज वहां पर जो है, कुछ सोने चांदी कुछ थे, वो परमेश्वर के लिए अर्पण के लिए रखना। मगर वचन कहता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी की, कुछ लोगों ने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने परमेश्वर के भेंट और अर्पण की चीजों को क्या कर लिया, चुरा लिया। और उनमें से कौन था वो व्यक्ति? आकान। उसने क्या किया, लूट में के माल को जो है सब तो लाया, मगर कुछ जो परमेश्वर को देना था उसमें से कुछ लिया, अपने घर पर लाया, खड्डा खोदा और उस अर्पण की भेंट को जो क्या कर दिया, उसने उसको छुपा डाला और जो है किसी को बताया नहीं। उसके छुपाने के वजह से वचन कहता है जो है वापस दूसरे नगर पे जब युद्ध करने के लिए गए तो इजराइल के जो है लगता है 30 लोग क्या हो गए, मर गए। परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हें हानि होने दूंगा नहीं, मगर वचन कहते हैं यहाँ पर 30 लोग मर गए। ये ऐसे कैसा हो? पूरे इजराइल के लोग रोने लग गए, बिलखने लगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया तूने हमारे साथ में, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में। परमेश्वर बोलता रहे मुझे क्या बोल रहे हैं, अपने गिरेबान में जाग कर देखो, मुझ पर दोष लगाने से पहले तुमने क्या किया वो देखो। तो वहां पर इजराइल लोग पूछते क्या किया हमने? बेटा तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति है जिसने मेरी अर्पण की भेंट को चुराया और अपने बीच में छुपा के रख दिया। कौन है वो व्यक्ति? वहां पर जो परमेश्वर यहोशू को बोलता है कल सुबह सब मंडली को लेके खड़ा हो जा, मैं बताता हूँ कौन है। और चिट्ठी निकलती है, गोत्र के नाम पे निकलती है, गोत्र में से फैमिली के नाम पे निकलती है। फैमिली में से कौन सा व्यक्ति है? आकान।
उसको पकड़ा जाता है। वचन कहता है देखो वहां पर 7वें अध्याय में पढ़ो वचन देखो 7वें अध्याय में वहां पर कहता है 16 वचन देखो क्या कह रहा है। यहोशू हाँ सबने उठकर इस्राएली के गोत्र गोत्र करके समेट ले गया और यहोवा 19 पढ़ो जल्दी। हाँ तब यहोशू ने आकान से कहा, वो पापी कौन था, वो व्यक्ति कौन था जिसके वजह से 30 लोग क्या हो गए, 30 लोग, एक के पाप के वजह से इस्राएल में से 30 लोगों को मरना पड़ा, यहाँ तक उनको युद्ध भी हारना पड़ा, वहां से भाग कर आना पड़ा, है ना। किसकी वजह से, आकान की वजह से। हाँ क्या कहता है, हे मेरे बेटे, यहोशू को बता दिया आकान है, अभी यहोशू बोल रहा है कि मेरे बेटे क्या किया तूने ये। हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। इस्राएल के परमेश्वर का यहोवा का आदर तूने देखा, चमत्कार देखा, सब कुछ देखा है, फिर भी तूने जो ऐसी बड़ी गलती कैसे किया। हाँ और उसके आगे अंगीकार कर। हाँ और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे। जो कुछ भी किया है तू मुझे बता दे। तब वहाँ पर आकान बोलता है मेरा पाप पकड़ा गया, मेरे वजह से इतने परिवार, कितने सारे बहनें विधवा हो गए, कितने सारे बच्चे, इसके एक के पाप की वजह से कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, कितने सारे माँ बाप जो अपने बेटे को खो दिया, है ना, इस एक के पाप के वजह से। और उस वजह से जो है उसको दंड दिया गया, आकान को, उसके पूरे परिवार को जो है एक तराई में लेकर गए, वहां पर पथराव करके जो आकान को जो है उसके परिवार को क्या कर दिया गया, मार डाला गया और उसको पूरा आग लगा दिया गया, क्योंकि इसके एक के पाप के वजह से कितने सारे लोगों को दुख उठाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र चीजों को उसने क्या किया, चुरा लिया। चर्च, मैंने कई बार चर्च में भी बताया था, कई बार हम लोग भी जो है परमेश्वर के उठाने वाली भेंट और दशमांश को कई बार चुराते हैं। जो कमाई परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या उस कमाई का हम दशमांश परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या उस कमाई का जो है भेंट अल्लाह कर हम परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर आज आपको इतनी क्षमता दिया है कि आप जो है 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, आपको इनकम इतनी आ पा रही है। अगर परमेश्वर थोड़ा सा आपकी जिंदगी से धागे को खींच लेगा ना, जगह पे आप पैरालाइज आपको हो जाएगा, तो आप कमा पाओगे, आप जगह से हिल भी नहीं पाओगे। परमेश्वर थोड़ा सा अगर खींच लिया ना, आपके जीवन की डोरी किसके पास है? जिस दिन वो डोरी को खींच लिया ना, तो मेरा और आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरा और आपका जो आज नाम है ना, मैंने इतना किया, मैंने एवढं लोकांना खायला दिला, मैंने एवढं लोकांना संभाळला, मैंने जो इतना घर बनाया, मैंने इतना प्रॉपर्टी लिया, मैंने ये साड़ी खरीदा, मैंने ये घर बनाया, वो बनाया, वो सब जो है एक ही टाइम में सब खत्म हो जाएगा। डाल देगा आपको बेड के ऊपर, जा अब खा ले, अब घर ले ले, चाट ले, अभी पहन ले साड़ी, कितना पहनना पहन ले, अब कर ले मेकअप, कितना कर ले, कर ले कितनी पतली कमरिया, कर ले कितना करना कर ले, एक रस्सी खींच लेगा ना, बराबर जो है बेड पे आ जाएगा, तब पता चलेगा असलियत क्या है, असलियत क्या है। चर्च, हमें सोचना कि हमने परमेश्वर के भेंट और दशमांश को चुराया है क्या? अगर चुराया है, परमेश्वर से वहां पर आकान को कहा कि मान ले कि तूने गलती किया है, और आकान ने वहां पर माना कि मैंने परमेश्वर की भेंट और जो है उसकी अर्पण की वस्तु को चुराया है। उसके वजह से उसके परिवार के ऊपर भी दंड आ गया। कई बार हम भी परमेश्वर का चुराते हैं, हमारे वजह से हमारे बच्चों के ऊपर तकलीफें आ जाती है, हमारे परिवार के ऊपर तकलीफ आ जाती है। हमने जो है हम 20,000 रुपये कमा रहे, हमारा दशमांश बनता कितना है 2,000, और हम परमेश्वर को देते नहीं है। वो 2,000 छोड़ो, आप 10,000 डाल दोगे महीने में, आपको पता भी नहीं चलेगा 10,000 आपका गया, दवा में चले जाएगा, है ना। लाइट बिल आपका इतना आ जाएगा, जो है एक ही बार लाइट बिल में उतना पैसा चले जाएगा। ऐसे कहीं पर जो है ऐसे कुछ शॉपिंग आप कर लेंगे, उस महीने में जो है आप देख लेना, मैंने आपको कई बार चैलेंज करके आपको बताया, घर में आप देख लेना, आपने 2,000 रुपये नहीं दिया परमेश्वर को, मैं डरा रहा नहीं हूँ मैं आपको, मगर ये मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रभु से प्यार करते हो तो प्रभु के प्यार के बीच में ये पैसा बड़ा नहीं होना चाहिए।
प्रभु के प्यार के बीच में जो है ये संसार की चीज बड़ी होनी नहीं चाहिए। परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा है। ये पैसा तो जो है परमेश्वर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना, पहले ही बोला, परमेश्वर आपको इतना देगा, इतना देगा जिसकी तेरा मन भर जाएगा। इजराइल लोगों ने बोला हम अच्छे थे मिस्र में, वहां पर हमको खाने के लिए मटन मिलता था, यहाँ पर जंगल में लाके ये क्या मन्ना खिला रहा है। तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया, जंगल में मटन भी दिया, इतना मटन दिया, इतना मटन खाओ, रोज खाओ, सुबह भी मटन, दोपहर में भी मटन, रात को भी मटन, रोज खाओ। खाते खाते इतना खा ले, बाइबल बताती है उनके नाक मुंह में खाने से धुएं निकलने लगे। फिर बोले बस हो गया बाबा, अभी कितना। मुझे बोला तुमने मांगा ना, लो खाओ अभी खाओ। मटन कितना रोज अच्छा लगेगा, सुबह भी मटन, दोपहर भी मटन, रात को भी मटन, अच्छा लगेगा। ये इजराइल लोग मटन के लिए रो रहे थे, परमेश्वर को कोस रहे थे। परमेश्वर लो सुबह शाम खाओ। चर्च परमेश्वर बोल रहा मैं तुमको इतना आशीष कर, जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता, जब तक तुम्हारा बोलते ना बस नहीं करते ना, मैं इतना तुमको दूंगा। हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर के सामने निर्णय लेंगे, जैसे यहोशू ईमानदार था वैसे हम भी परमेश्वर के साथ में ईमानदार हैं। अभी आप लोग में से कहीं सब सोच रहे होंगे अरे हम कहाँ कमाते हैं, हम किधर कमाते हैं, हम तो घर पे रोटी बेलते हैं। हाँ अनिल भाई बोलते ना, हमारा पति कमाते, हम का रोटी बनाई खाई सो जाए और सुबह उठ के फिर नहाई धोई ककड़ी खाई। हम क्या परमेश्वर को देंगे? खाना खाते, भाजी लाने जाते, राशन लाने जाते कि नहीं? अगर हम परमेश्वर के सामने माने तो आप खुद सोचोगे, आप दूसरों के ऊपर ये नहीं रहोगे, आप खुद सोचोगे मुझे मेरे परमेश्वर को कुछ देना है। कुछ जगह पर जो गांव में क्या करते हैं पता है, गांव में लोगों में पैसा बहुत कम रहता है, तो क्या करते हैं मालूम, खाना बनाते ना, खाना बनाने के टाइम पे जब 2 मुट्ठी खाना बनाते हैं ना, तो उसमें से जो है 1 मुट्ठी और निकाल कर एक जगह पर थैली में डाल देते हैं। वो सोचते हैं रोज मुझे 3 मुट्ठी बनाना है, 2 मुट्ठी बनाते खाते हैं और 1 मुट्ठी अलग से निकाल के रखते हैं। वही जमा करके पूरा महीना भर एक मुट्ठी करके, एक मुट्ठी करके पूरे महीने भर में वो क्या बन जाता है, एक मुट्ठी का एक गोनी बन जाता है। और वो गोनी उठाकर लाकर चर्च में देते थे। हम भाजी लेने जाते हैं, बात तो करते क्या ऐसे, कॉमन सिस्टर भैया ने बोला 20 रुपया का टमाटर 40 रुपया। अरे भैया आप बहुत अच्छे, 20 रुपया 40 रुपया, इतना सस्ता, ले लो। ऐसा देकर आते हैं कि हम लोग 20 है तो उसको बोले 10 में दे, 20 है तो 10 में दे, मगर उसका 22 मत ले। हम करते वहां पर बार्गिंग ना, तो बार्गिंग आपने किया, 20 वाला चीज कितने में मिल गया, तो 10 रुपया आपका बचा क्या नहीं, वो 10 रुपये क्या किया, है ना। हम उस तरह से उसमें से बचा के हम परमेश्वर के लिए अर्पण ला सकते हैं, अगर प्यार है तो। नहीं है तो जो है आपको आपके सामने करोड़ रुपए भी रखेंगे, आपको कमी पड़ेगा। जब आप 10 रुपए देने में आप हिचकिचा रहे हैं ना, आगे चल के परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा, तब तो लाख रुपए देने की बारी आएगी, तब तो लाख रुपए दे के आओ। कितना पैसा, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा कमाते हैं। उससे बात करते करते जो उसको बोला विश्वास देना चाहिए, मैंने उसको बोला, तो पहले मैं देता था, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। बोले क्यों? तो नहीं यार, जब देने के टाइम पे देखता हूँ और बहुत पैसा जा रहा है। वो लाख रुपए कमाता है तो दशवांश कितना हो जाएगा, 10,000 हर महीने देगा तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 तो उसको ने सोच साल का मेरा 1,20,000 जा रहा है, साइकिल देने का इतना पैसा, वो देना उसने क्या कर दिया पता है, बंद कर दिया। 1,20,000 रुपये देना जो है बंद कर दिया। और पता है ऐसे कई सारे खर्चे उसके आ जाते हैं बीच बीच में, उसमें उसका कितना पैसा जाता है वो उसको ध्यान नहीं देता। आज वो जो है लाख रुपया कमाने वाला बन गया है, वो किसकी वजह से बना है,
वो बुद्धि किसने दिया? वो भूल गया, वो भूल गया। हम भी कई बार क्या होता है, परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते। तो चर्च, आप परमेश्वर के साथ में ईमानदार हो, परमेश्वर तो हमेशा ईमानदार है ही। तो आज आप निर्णय लो परमेश्वर के सामने कि प्रभु जो भी मेरे पास आएगा, जैसे ही मेरी परिस्थिति रहे, प्रभु पहला स्थान मैं आपको दूं, और उसके बाद मेरी सारी चीज़ों को परमेश्वर के साथ हमको आशीष करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद, पास्टर प्रदीप का भी जो है उनका भी धन्यवाद। 2 दिन पहले जो है उनका सैलरी आया हुआ था और मेरा कुछ अर्जेंट काम निकला हुआ था, तो मैंने बोला कि आपके पास कुछ है तो कैश मुझे जल्दी भेज दो, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो उन्होंने बोला ठीक है पास्टर मैं भेजता हूँ, अभी मेरा सैलरी आया हुआ है। तो तुरंत उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि पास्टर तो सैलरी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि सैलरी जैसे ही आती है पहला दशमांश मैं निकाल के मैं परमेश्वर को देता हूँ, बाद में मैं सब काम करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट मेरे दिल को छुआ, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदमी जहन में ये सोचता है पहले से कि जैसे मेरा पैसा आएगा वो उसमें से पहला यूज़ किसके लिए करूँ, परमेश्वर के लिए, है ना। ऐसे बहुत लोग कम सोचते है ना। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है परमेश्वर उसको आशीष भी करता है। तो चर्च, यही हमारी सोच होनी चाहिए, जब भी हमारे पास आएगा वो हमें पहला परमेश्वर के लिए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है, क्या तैयार है? आइए खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त हम परमेश्वर के सामने आज वाचा बांधेंगे। सोचते नहीं है, हम जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम लोग देते हैं। कई बार हम जो है कुछ खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर भी हम सोचते नहीं है, हम जो है बिंदास वहाँ पर देते हैं। कई बार हम होटल में भी प्रभु बहुत बढ़िया खाना भी खाते हैं, तो प्रभु वहाँ पर हम वेटर को भी टिप देने को भूलते नहीं, वहाँ पर वेटर को भी हम टिप देते हैं क्योंकि हमारे स्टेटस होता है। मगर जब हम चर्च में आते हैं प्रभु, तो वहाँ पर प्रभु जितना वेटर को हमने टिप दिया प्रभु, उसका आधा भी प्रभु हम आपको नहीं देते हैं प्रभु, हम आपको नहीं देते हैं प्रभु। कई बार हम प्रभु पिक्चर देखने भी जाते हैं तो कई पैसे वहाँ पर हम खर्चे करते हैं, और ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम पॉपकॉर्न खाते हैं, समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टेटस वहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम चर्च में आते हैं तो जो आत्मिक भोजन हमको मिलता है प्रभु, उसके लिए हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते। खाली हम जो है बाहर एंटरटेनमेंट हमको जो मिलता है प्रभु, थोड़ा मजा, थोड़ी हंसी हमको मिलती है, उसके लिए हम कितना पैसा डालते हैं प्रभु। मगर चर्च में जो जीवन की बातें हमें मिलती है, जो हमारे जीवन को बनाता है, जो हमें आशीष करता है, उसके लिए हम कुछ भी आपको नहीं देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु आज हमको प्रभु इन सारी बातों के लिए क्षमा कर दो। अगर मैं आकान के जैसे सोच रहा हूँ तो प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आकान के जैसे मैंने पाप किया, मैंने प्रभु आपके भेंट और दशमांश को छुपाया है प्रभु, आपको नहीं दिया है प्रभु, तो हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु जिस जैसे प्रभु इज़राइल में से वो आकान का पाप निकल गया प्रभु, उसको खत्म कर दिया गया प्रभु, उसके बाद इज़राइल ने एक भी युद्ध हारे नहीं प्रभु, एक भी युद्ध हारे नहीं प्रभु, आपने उनको विजय दिलाया। वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु, अगर हमने ये पाप किया है, ये पाप आज से हम अपने जीवन में निकालते हैं। आज के बाद जब भी प्रभु यीशु कुछ देना होगा परमेश्वर आपके भवन में, तो पहला प्रभु आपके दशमांश को, पहले आपकी भेंट को हम निकालेंगे, उसके बाद में हम सारे काम को करेंगे। और हमें पता है यीशु तो हमें कभी भी कमी घटी होने नहीं देगा। तेरा वचन कहता मलाकी 3:10, मैं आकाश के जलों के खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ये परख कर मुझे देखो। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, अभी से हमें सिखा प्रभु कि हम तेरे साथ में ईमानदार रहे प्रभु, जैसे यहोशू ईमानदार था प्रभु। धन्यवाद देते यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना करते। कलीसिया कहेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।